Good morning, good afternoon, good evening. So, students, let's continue with the previous topic, that is admission of partner. And in the same chapter, we are continue how to calculate new profit sharing ratio and sacrificing share of old partners. For the same, look at question number 8. P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका 5:3, मतलब ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. 5:3. आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. आर को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, ठीक है. ऑफ विच मतलब वो 1/4 हिस्सा किससे लेता है, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी. 75% मतलब कितना हो जाता है 3/4. 75% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 75/100. ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 3/4. तो यहाँ पे ये जो 75% है, दैट इज 3/4, दैट इज नॉट द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पी. पी का सैक्रिफाइस नहीं है ये एक्चुअल में. क्या बोला है, आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच. तो ऑफ जब भी लिखा हो ना, तो किसके हिस्से का कितना, लाइक आर अपने ही हिस्से का 3/4 किससे लेता है, पी से. इज दैट क्लियर. एंड द रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, और बचा हुआ किससे ऑब्टेन करता है, क्यू से. तो बचेगा कितना, हाउ मच इज लेफ्ट, 1/4. ठीक है. तो हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग शेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. राइट हियर पी सैक्रिफाइस, पीस सैक्रिफाइस. आर कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4. ऑफ विच मतलब 1/4 का, 1/4 का 75%. 75% मतलब 3/4 ही ऑप्टेन फ्रॉम पी. क्लियर. मतलब पी का सेक्रीफाइस कितना है, 3/16. कोई डाउट. सी क्यू सैक्रिफाइस एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू. रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/4 का 1/4 बचेगा. ठीक है. 75% एंड 25%, तो 25% कितना हो गया, 1/4 हो गया. ठीक है. इट विल बी 1/16. यदि हम बात करें व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू, तो इट इज सैक्रिफाइस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:1. यहाँ कोई डाउट. आगे देखो, आगे दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर. उन्होंने सिर्फ कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो बोला है. वी आर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एज वेल. न्यू प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड PSR माइनस सैक्रिफाइस. पी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5/8. हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग, 3/16. 8 और 16 का LCM 16. इसको 16 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 10. 16 को 16 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 3. देयरफॉर इट इज 7/16. यहाँ कोई डाउट. आगे बढ़ते हैं. क्यूज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 माइनस 1/16. LCM इज 16. इसको 16 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 6 माइनस 1, 5/16. आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ही केम फॉर 1/4 शेयर. 4 को 16 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इट इज 4/16. देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5:4. समझ में आ गया. ठीक है.
ये क्यों किया? ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, बट फिर भी हमने इसको क्या करा, सॉल्व किया। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, मे बी इट वाज एमसीक्यू। एमसीक्यू भी हो सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं है ये। चलो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग ट्राई करेंगे। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 विच कवर्स, मतलब आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, विच कवर मैक्सिमम कंसेप्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस एटसेट्रा। ठीक है, तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, कर लेना। Ideal question for doing practice, which covers almost all the points of new profit sharing ratio. See, find new profit sharing ratio. Case number 1. R and T are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. क्या है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। एस जॉइन्स द फर्म, एस ने क्या करा, फर्म ज्वाइन की। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज मतलब मल्टीप्लाई का, ऑफ हिज मतलब का। अब आर सरेंडर मतलब आर अपने ही हिस्से का 1/4 किसके फेवर में सरेंडर करता है, एस के। मतलब आर का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, आर के हिस्से का 1/4। तो आर का हिस्सा कितना है, 3/5। 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड टी 1/5 ऑफ ए शेयर, मतलब टी अपने ही हिस्से का 1/5 शेयर किसके फेवर में सैक्रिफाइस करता है, एस के शेयर में। एस का शेयर तो दे ही नहीं रखा है, तो जो सैक्रिफाइस किया है आर ने और टी ने, उसी को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाउ टू सॉल्व, लुक एट हियर। सबसे पहले क्या करो, आर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो। आर्स सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से समझो। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज मतलब उसका ही, इस मतलब उसका ही शेयर। तो उसका शेयर कितना है, 3/5। 3/5 का 1/4 ही सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ आर, तो इट विल बी 3/20। मतलब आर कितना सैक्रिफाइस करता है, 3/20। क्लियर, समझ में आ गया वैष्णवी? सिमिलरली टी सैक्रिफाइस, टी के हिस्से का, एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज मतलब टी के हिस्से का 1/5। ठीक है, हाउ मच इट इज, 2/25। क्या ये बात समझ में आ गई? मेक श्योर, यदि हम बोले कि व्हाट इज द सैक्रिफाइस, तो कैन यू से कि 3:2, 3:2 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वैसे न्यूमरेटर ही लेते हैं, पर क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो यदि मुझे इनका सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना होगा तो इनके डिनोमिनेटर को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। दैट वुड बी 100। ठीक है, तो अभी फिलहाल सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, पर यदि बोले तो मेक श्योर कि डिनोमिनेटर ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, फाइन। अब हमें क्या मिल गया, आर और टी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो गया है। अब यदि मैं बोलती हूँ कि एस का शेयर कितना है, तो एस का हिस्सा कितना है, 3/20 प्लस 2/25। ये क्लियर है? 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, तो 3×5 = 15। इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का, तो ऊपर भी 4 का, 4×2 = 8। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23।
23/100। कोई डाउट? अब आर का न्यू शेयर निकालते हैं। आर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना था? 3/5। सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो? 3/20। 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, 5 और 20 का एलसीएम 20। 5 को 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। ठीक है, ये तो 20 है, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15/20। क्या यहाँ कोई डाउट? क्या क्या वो माइनस ही तो करना है। अच्छा, सॉरी, थैंक यू सो मच। अभी फिर गड़बड़ हो जाती है ना। 3 4 जा 12 माइनस 3, इट इज 11/20। क्या यहाँ कोई डाउट? सिमिलरली टी का शेयर निकालो। टी इज न्यू पी एस आर 2/5। हाउ मच ही इज सैक्रिफाइसिंग? 2/25। 5 और 25 का एलसीएम कितना होएगा? 25। इसको 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 8/25। अब जरा देखो, इन सब के डिनोमिनेटर अलग है, राइट? तो मेक श्योर डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी इक्वल, शुड बी सेम। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर देखो जरा कैसे सेम करेंगे हम। सी, ये 100 है, रहने दो इसको। इसको 100 बना सकते हैं, 20 को 100 बना सकते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करके? 5 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 12 माइनस 3 9 होता है। नाइन अपॉन 20। तो इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। तो 9 5 ज़ा 45/100। चलो, दो सिमिलर हो गए। अब इसको भी 100 बनाओ। कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 4 का। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। तो 8 4 जा 32/100। Therefore, their new profit sharing ratio is, पहले एस मत लिख देना, ठीक है? 45 आर पहले आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, 23। क्लियर? टोटल करके देख लो, इट शुड बी इक्वल। 55 प्लस 45 100, डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। जैसे सपोज 3 मार्क में क्वेश्चन करते हैं, तो इट मे बी व्हाट 2 or 3 cases of finding what new profit sharing ratio, but more chances in MCQ. Fine. Look at next case. A and B are partners. They admit C for 1/4 share. उन्होंने C को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। ठीक है। In future, the ratio between A and B would be 2:1. Another different question, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है। और यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ए और बी का? नहीं दिया है। तो व्हाट विल बी इक्वल? व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? मतलब कितना रहा होगा उनका रेशियो? 1:1। क्लियर? ठीक है। अब इन दैट सिचुएशन देखो, जनरली तो ये केस नंबर 1 जैसा नहीं लग रहा है कि नए पार्टनर का शेयर दिया है, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे एक ट्विस्ट दे दिया है कि ए और बी का भविष्य बता दिया है कि ए और बी भविष्य में कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, 2:1। मतलब जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा उसमें हम क्या करते थे? ओल्ड रेशियो का मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करेंगे, रिमेनिंग तो कैलकुलेट करेंगे, बट कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? 2:1। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी शेयर। पहले फॉर्मूला क्या था?
ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग था। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्लियर, अभी लिख लेते हैं, हम हमारा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। सी, रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, remaining share is equals to 1 minus new partner share, it is 1/4। अब तो ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर 3/4, ठीक है। अब फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, सेम रेशियो हम नहीं, मतलब सेम मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वुड बी शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। पहले क्या करते थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग करते थे ना, कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमको भविष्य बता दिया है कि ए और बी भविष्य में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 2:1। क्लियर, फाइन। तो अब ए का कैलकुलेट करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वुड बी शेयर कितना है, 2/3, रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4, तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। कोई डाउट यहाँ पे बेटा। बी, वुड बी शेयर कितना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/12। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब मेक श्योर कि उसका अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिनोमिनेटर कितना हो, 12 हो, तो इसको 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 3 का, तो ऊपर भी कितने का, 3 का, 3/12। देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:3:3। क्या ये कट शॉर्ट हो सकता है, 2 से हो सकता है, नहीं 3 से हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। इसको जरा हाईलाइट कर लो, ठीक है। यदि ओल्ड पार्टनर का भविष्य बता दिया है और नए पार्टनर का शेयर बता दिया है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एम आई क्लियर, कोई डाउट, नोट डाउन हो गया वैष्णवी, देवांशु हो गया ना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ये 3:2 है बेटा, 32 नहीं है, 3:2। That means C for 1/5 share, कितने शेयर के लिए आया है वो, 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। C acquire 1/5 of his, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, C के बारे में। C कितने हिस्से के लिए आया है, तो 1/5 का 1/5 ही ऑब्टेन फ्रॉम A। ऑफिस लिखा है तो याद रखो मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, और 4/5 शेयर किससे लेता है वो, बी से, ठीक है। तो इन दैट केस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो पहले क्या करो, अब ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो। ए का सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करोगे, सी के हिस्से का 1/5, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, सी के हिस्से का एज सैक्रिफाइस, क्या बोला है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज, सी अपने ही हिस्से का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज, तो हमने आर का हिस्सा लिया था, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज, तो सी का हिस्सा लेंगे, राइट। सी का शेयर कितना है, 1/5, 1/5 का ऑफ हिज लिखा है तो मल्टीप्लाई याद रखो, 1/5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25। क्या ये समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है।
and 4/5 share from B. Now B sacrifice, B का sacrifice कैसे calculate करोगे? C acquires 1/5 of his shares from A and 4/5 share from B. मतलब C के हिस्से का 4/5, तो C का हिस्सा कितना? 1/5 का 4/5, इट इज 4/25. कोई डाउट यहाँ पे? फाइन. तो ये तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ गया. नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. तो एज न्यू PSR is equals to 3/5 minus 1/25. 5 और 25 का LCM कितना आएगा? 25. ठीक है, इसको 25 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई. 3 5 15 माइनस 1, 14/25. B's new PSR 2/5, 2/5 है ना, माइनस 4/25. 5 और 25 का LCM 25. इसको 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई. 2 5 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6/25. एंड सी का जो शेयर दे रखा है बेटा वो तो कितना है? नया ही है, उसको नया नहीं बना रहे. बट मेक श्योर डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी सेम, राइट. तो इसको अपने जैसा बनाने के लिए क्या करें? कितने का मल्टीप्लाई करें? 5 का, तो it would become 5/25. Therefore, new profit sharing ratio is 14:6:5. Clear? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है. नेक्स्ट केस नंबर 4. आगे ना समझ में हो गया? नोट डाउन. Now look at case number 4. A and B are equal partners. Interesting है ना टॉपिक, राइट. हर बार क्या ट्विस्ट है, तो अब यहाँ पे क्या दिमाग को बहुत ज़्यादा जरूरत है कि अलर्ट रहे. ठीक है. तो एंड बी आर द इक्वल पार्टनर्स. इक्वल पार्टनर्स है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1. दैट मीन्स C एंड D एज अ पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली. उन्होंने क्या करा? दो पार्टनर आ गए, नॉट नेसेसरी एक ही हो. अच्छा, फोर्थ करना है, सॉरी. A, B, C are the partners in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. अब तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो तीनों को सेम करो पहले तो. ठीक है. D join the firm as a new partner for share in the profit. देखना है कितने के लिए ज्वाइन किया है. D join the firm as a new partner for 1/6 share for 1/6. ठीक है. For 1/6 share in the profit, C would retain his original share. कल करा था इस टाइप का क्वेश्चन. C अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा. सिमिलर क्वेश्चन है जो कल किया था शायद डिस्कस. ठीक है. आई थिंक आंसर भी सेम होगा. तो यहाँ पे क्या, हमें क्या पता है? डी और सी का भविष्य तो पता है. ठीक है. अब बचा कौन? ए और बी, राइट. पर पहले क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे. देखो ए बी सी कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 1/2, 1/3 और 1/6, राइट. तीनों के डिनोमिनेटर अच्छे नहीं लग रहे. ठीक है ना. तो इनको एक कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं. सबका कॉमन फैक्टर 6 हो सकता है. ठीक है. तो इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का. तो ये क्या हो जाएगा? 3/6 इज टू 2/6 एंड 1/6. क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है. तो in this way their profit sharing ratio is 3:2:1, right. This is all profit sharing ratio. अब मुझे ये पता है कि जो पूरी फर्म का प्रॉफिट है वो कितना होता है?
वन, पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना, वन, राइट। वन में से मुझे पता है सी कितना ले जाएगा और डी कितना ले जाएगा, राइट। देन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू वन माइनस, सी का हिस्सा देखो कितना है, 1/6, और डी का हिस्सा भी कितना है, 1/6। डिफरेंट है, ये कल वाला सेम नहीं है, उसका आंसर अलग था। डू यू रिमेम्बर दैट वन? नहीं, वो उसमें कुछ 19 समथिंग आया था अपना, है ना। ये नहीं है वो, एक्चुअल में वो 1/5 और 1/6 था, ये 1/6 और 1/6 थी। एक बार कंफर्म कर लो, डी कितने शेयर के लिए आया है। डी joined the firm as a new partner for 1/6 share and C would retain his original share। C अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा भैया, उसको कोई मतलब नहीं आप कुछ भी करो, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन 6 और 6 का एलसीएम कितना होएगा, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 6 का, यहाँ पे 1 है ना, इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 6, तो ऊपर भी 6, 6 माइनस 1 प्लस 1, इट वुड बी 4/6, कितना हो जाएगा, 4/6। दिस इज द रिमेनिंग शेयर, ठीक है। दिस इज द रिमेनिंग शेयर। अब क्या करना है, ए और बी का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। अब ओल्ड रेशियो क्या 3:2:1 मतलब 3/6 है क्या, नहीं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ए और बी की। तो 3/6 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 3/5। क्लियर। रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/6, तो इट विल बी 3 4 12 एंड 5 6 30। यहाँ कोई डाउट बेटा? नाउ B's न्यू PSR, ओल्ड कितना है, 2/5। 5 क्यों लिया, समझ में आ गया ना। हम सी को हटा ही दें, कि सी है ही नहीं हमारा पार्टनर, तो ए और बी की रिलेशनशिप कितनी है, 3:2 है, ठीक है। तो 3:2 के हिसाब से बने क्या लिया, 3/5 एंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6, 4 2 8 एंड 5 6 30। अब सी का शेयर तो 1/6 ही है, बट मेक श्योर डिनोमिनेटर एज सेम, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/30 and in the same manner D 1/6 multiply by 5 multiply by 5, so it will be 5/30। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं, आगे अच्छे से समझ में, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट व्हाट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो, आ सकता है 2:8:2 5:5, ठीक है। नाउ लुक एट केस नंबर 5 एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। कैसे पार्टनर है, इक्वल, मतलब 1:1। दैट मीन सी एंड डी दो पार्टनर आ गए विथ 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। हमको सी और डी का भविष्य पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट वाला। पहले क्या निकालोगे, रिमेनिंग शेयर, फिर क्या करोगे, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। पर दो पार्टनर्स आ गए तो कोई बात नहीं, जैसे अभी इसमें से नहीं माइनस किया दो को, ये 1 में से, उसी तरह से क्या कर देंगे, 1/5 और 1/6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। करते हैं, ठीक है। चलो लुक एट केस नंबर 5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सी का हिस्सा कितना होगा भविष्य में, मतलब सी नया पार्टनर है एंड ही कैम फॉर 1/5 शेयर एंड डी कैम फॉर 1/6 शेयर।
गेट इट? यहाँ कोई डाउट नहीं, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम कितना होएगा? 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना होएगा? 30। इसको 30 बनाने के लिए 30 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 30 का मल्टीप्लाई, माइनस इसको 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, इसको 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 5 या 11। 30 में से 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 19/30। दिस इज द रिमेनिंग शेयर। कोई डाउट? सिंपल है, ठीक है। अब क्या करो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड कितना है बेटा? ओल्ड कितना है? इक्वल मतलब 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 19/30, इट इज 19/60। क्लियर? कोई डाउट? बी का भी सेम आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 19/30 इज इक्वल्स टू 19/60। अब सी, सी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर भी कितने से? 12। 12/60। डी कितने शेयर के लिए आया है? 1/6। मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी 60 हो, तो 10/60। Therefore, new profit sharing ratio is 19 is to 19 is to 12 is to 12 is to 10. Clear? ठीक है। Now the last case. कोई डाउट है बेटा? वैष्णवी? चलो। A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. Okay, fine. Old ratio दे रखा है 5:3 A और B का. C is admitted for 3/10 share of profit. Question missing. Half of which was gifted by A. Missing ही है क्या के नीचे? है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। And B are the partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of the profit. 3/10 थी ना? Of the profit, of which 3/10 share of the profit, half of which मतलब 3/10 का आधा was gifted by A, ठीक है, and the remaining share was taken by C equally from A and B. आधा क्या करता है? वो A से ले लेता है, फिर आधे का आधा फिर A से ले लेता है और B से भी ले लेता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/4। और B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4, राइट। मतलब देखो, ऑफ विच मतलब इसके हिस्से का 3/4 कौन सेक्रीफाइस करता है? A। आधा तो करते ही है, फिर आधे का और आधा, तो आधे का आधा कितना होता है? 1/4 होता है ना। तो एक्चुअल में A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? C के हिस्से का 3/4। समझते हैं, ठीक है। एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या बोला उन्होंने? C is admitted for 3/10 share of the profit, half of which मतलब of which मतलब उसके हिस्से का, C के हिस्से का, ठीक है, was gifted by A, ठीक है। तो देखो 3/10 का आधा, ठीक है, 3/10 का आधा कितना हो जाएगा? 3/20। यहाँ कोई डाउट? फिर क्या बोला? एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब रिमेनिंग कितना बचा? आधे का आधा, है ना। मतलब आधे का आधा मतलब कितना होता है? आधे का
आधा, आधा ही बचा ना, उसका भी 2 पार्ट कर दो, तो 2 पार्ट कर दो मतलब कितने हो जाते हैं, 1/4 1/4, राइट। तो फिर देखते हैं, फिर एक और बार ए सेक्रीफाइस कर रहा, एज सेक्रीफाइस 3/10 का 1/4। मैं चाहती तो इसको कैसे लिख देती, 3/10 का 3/4 भी लिख सकते हैं, यदि समझ में आ जाए तो दैट इज इजी, ठीक है। बट नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझ लो, 3/40 एंड बी सैक्रिफाइस 3/10 का 1/4, इट इज 3/40, क्लियर, ठीक है। तो इन दिस वे हमारे सामने सैक्रिफाइस है, ठीक है। 3:3 नहीं है बेटा, मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो, 40 हो, तो ये कितना हो जाएगा, 6/40, ठीक है। तो 6:3 मतलब 9 तो कितना हो गया, एक ही हो गया, 6 + 3 कितना हो गया, 9, 9 तो एक का हो गया, और बी का कितना हो गया, 3। यदि मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन करूँ कि सैक्रिफाइस कितना है, तो इट इज 9:3, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एज न्यू PSR इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड कितना है, 5/8 माइनस 9/40, 9/40 कैसे आया, समझ में आ गया, 6/40 प्लस 3/40, 6/40 एंड 3/40, तो ये कितना हो जाएगा, 9/40, ठीक है। तो 8 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, इसको 40 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, 5 5 से 25, 25 माइनस 9 करो, कितना आ रहा है, कितना, 16, 16/40, क्लियर। 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8, हाउ मच ही इज सैक्रिफाइसिंग, 3/40, एलसीएम इज 40, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 3 5 15, 12/40, कोई डाउट, ठीक है। और सी तो कितने शेयर के लिए आया है, 3/10, 3/10, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है, 3/10, ये तो नया ही है, बट इसको भी 40 बनाओ, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 4, 3 4 जा 12, 10 4 जा 40, ठीक है। इस तरह से क्या करोगे आप, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 16:12:12, क्या ये कोई कॉमन टेबल से कटते हैं, 4 से कैंसिल होते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4:3:3, इस तरह से क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था, 15 17 कुछ हो गया था क्या, शायद 15 हो गया था, शिट। That's all for today. Tomorrow we will continue and we will discuss the most important topic, that is treatment of goodwill. Have a nice day.